हर हर महादेव। सिद्धियों के पीछे ना भागे। ठीक है, सिद्धियाँ बर्बाद करती हैं इंसान को। अगर आप नेचर से कुछ लेओगे तो वो बदले में बहुत कुछ आपसे छीनेगी। तो ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागे। ठीक है, मैं इन चीज़ों में नहीं थी कभी भी। और ये ना सोचे कि मैंने किसी के पीछे भागकर सिद्धियाँ ली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्ञान है मेरा अपने आप, मुझे, क्योंकि मैं एक ओल्ड सोल हूँ, मुझे सिर्फ अपने ज्ञान को जागृत करना था। क्योंकि मनुष्य, उसमें जब हम जन्म ले लेते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमें स्टेप बाय स्टेप हमें याद कराया जाता है। हमारा एक मकसद होता है इस दुनिया में आने का, लोगों को हील करने का। ठीक है ना, लोगों की मदद करने का। हम सिद्धियों के पीछे नहीं भागते हैं। सिद्धियों के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। अगर आप भाग रहे हो तो ऐसी गलती मत करो। 2-2 साल शमशान में जाके सीख कर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी आत्मा को नरक में डाल रहे हो। ठीक है, कई दावा करती हैं कि वो भूत प्रेतों से काम ले रही हैं और कर्ण पिशाचनी जैसी चीज़ों से वो काम ले रही है, मतलब वो चीज़ें उसकी गुलाम है। किसी भी सोल का अगर आप इस्तेमाल करते हो, उससे बड़ा महापाप और कोई नहीं है। वो महापाप है। उस सोल की मुक्ति कराने की बजाय आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो लोगों के काम करवाने के लिए, जो टेम्परेरी होते हैं। वो उन लोगों को भी परेशानी होगी जिनके उनके द्वारा काम होंगे, क्योंकि वो ये लिखवा के नहीं लाए हैं कि वो सोल के रूप में आपने कैद कर लिया है। आप इस्तेमाल कर रहे हो उन्हें दूसरों का काम करने के लिए, आप पैसे बना रहे हो उसकी सोल के ज़रिए। ये कहाँ तक न्याय है? मैं वो प्रेत मेरे गुलाम हैं और कर्ण पिशाचनी मेरे इशारों पर चलती है। इन चीज़ों को रख कर क्या कर लोगी और क्या उखाड़ लोगी? ये महापाप है। मैंने आज तक प्रेतों का इस्तेमाल नहीं करा है, नहीं करना चाहिए। ये महापाप है। किसी की सोल को आप ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पता नहीं किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, वो किस पेन में है, और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों का काम बनाने के लिए। क्योंकि वो हवा है, उसका आना जाना है, कैसे भी थोड़ा बहुत उसको खाना पीना दिया और आपने उससे काम ले लिया। किसके काम बना रही हो? हैं? कुदरत, नेचर का कुछ पता है कि कहाँ तुम्हें ले जाके वो पटकेगी? नरक से भी एक बदतर जगह है, वहाँ जाकर स्थान मिलेगा तुम्हें। ज़्यादातर लोग सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं। मैंने हनुमान की सिद्धि कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। सिद्धियाँ ये खेल समझ लिया है। वो जब तक ही तुम्हारी रक्षा करेंगी जब तक तुम उसे खिलाओगे पिलाओगे। एक दिन तो तुम्हारा शरीर बैठेगा, फिर वो वही चीज़ें, वही कर्म तुम्हारे शरीर पर हावी हो जाएंगे। ठीक है ना, और वो तुम्हें फिर नष्ट कर देंगे। तुम्हारा आखिरी जो समय होगा ना, वो अंत भी बुरा होगा, और जब तुम्हारी सोल निकलेगी वो उसके साथ तो बुरा होगा ही होगा। ये क्या क्या दिखा रहे हो करके? किसी की भी सोल को कैद कर लो और उसे इस्तेमाल करो, क्यों कर रहे हो? मुझे तो मेरे गुरु ने खुद ढूंढा था, मैं नहीं गई थी उन तक। उन्होंने मुझे खुद ढूंढा था और उन्होंने मुझे खुद अपनी शक्तियाँ दी हैं। मैंने मांगी नहीं थी। उन्होंने खुद मुझे अपनी शक्तियाँ सारी सौंपी हैं। क्योंकि गुरु भी उसी को चुनते हैं जो उनकी शक्तियों के लायक होता है, जो उनका दुरुपयोग ना करे। ठीक है, एक और इंसान मांग रहा था, उन्होंने उसे नहीं दी, मुझे दी थी। और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं उसे ना, क्योंकि मतलब ही दुनिया है, मतलब ही इंसान है, सब मतलब के लिए जी रहे हैं। लेकिन
आपके पास कोई अगर शक्ति है, कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करो। आप कहीं के नहीं रहोगे। जैसे नया नया पैसा लोगों को वो होता है ना, उनसे संभलता नहीं है ना। ऐसे ही जो ये सिद्धियाँ शक्तियों पे ये उछल रहे हैं ना, ये प्रेतों को लेकर आजकल लोगों के घरों में भेज रहे हैं, काम करवा रहे हैं, और जिनके काम हो रहे हैं ना, उनका भी बेड़ा गर्क ही होना है। क्योंकि आप जिन जैसों के पास जा रहे हो ना, जो ये ऐसी पिशाचनियों को और उनको नौकरानी बनाकर कि भैया ये मेरे नौकर हैं, मैं इनसे काम ले रही हूँ, ये डायलॉग मार रहे हैं, इनसे ना तो उसका भला होगा ना तुम्हारा होगा। तो ऐसे लोगों के पास जाना बंद कर दो, जो इन चीज़ों के ज़रिए आपका काम कराते हैं। चीज़ें अगर आप किसी से छीनते हो, जैसे मान लो आपने किसी प्रेत से काम लिया, तो आप भी कह दोगे, आपका भी वही उपयोग होगा जब आप इस दुनिया से जाओगे, क्योंकि आपने भी उस किसी की सोल के ज़रिए काम लिया है, तो आपके साथ भी यही होना है। इसलिए इन सोल्स को मत करो तंग, उनसे मत लो काम, और उन जैसों के पास मत जाओ जो इनके ज़रिए काम लेते हैं, ठीक है ना। आप भी नरक में जाने के काम कर रहे हो, आपकी सोल्स भी ऐसे ही गुलाम बनेगी। कर्मा हर जगह हर रूप में हिट करता है। ये नहीं है कि आपने जन्म ले लिया जब ये हिट करेगा, आपको सोल के रूप में भी हिट करेगा। तो ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। सेवड़े हो गए, तांत्रिक हो गए, कई तरीके के हो गए। मैं कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और आप सबको भी कहती हूँ कि आप मत करो, आप ऐसे लोगों के पास मत जाओ, क्योंकि आप अपनी सोल को एक तरीके से गुलामी की ओर लेके जा रहे हो। आप जब मरोगे, एंड होगा आपका, तो आपकी भी सोल का इस्तेमाल होगा, जैसे आपने दूसरे की सोल के इस्तेमाल के ज़रिए अपना काम बनाया है। और क्या काम बना रहे हो आप? 4 दिन की तो ज़िंदगी होती है, थोड़ा सा काम अपनी मेहनत से कर लो। जो भगवान ने देना है उतना तो देना ही है, बाकी आपके कर्म के अनुसार मिलता है। जैसे ही आप कर्म बदलते हो, आप अच्छे कर्म की ओर जाते हो, तो आपको जो मिलने वाला फल होता है वो तेज़ी से मिलता है, वो 90 गुना हो जाता है। कर्मों को अच्छा करो। ये कहाँ कर्मों को अच्छा कर रहे हो आप लोग? केंद्र खोल के बैठ गए हैं, भैया आओ, हमने प्रेत पाल रखे हैं, हम उनके ज़रिए काम लेते हैं, हम सुंदरियों के ज़रिए काम लेते हैं, हम कर्ण पिशाचनी के ज़रिए काम लेते हैं, हम इनके ज़रिए काम लेते हैं। आप क्यों उन्हें गुलाम बना रहे हो, और क्यों उनसे काम ले रहे हो आप? ये काम तो आपको करना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों के पास जाकर 4 दिन की खुशी के लिए आप वो कर रहे हो, कितना पैसा दे देंगे वो आपको? आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कुदरत कितना छीनेगी आपसे? आपकी सोल तक का इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो? आप बदले में जिसको जो चीज़ कुदरत के आगे उस परोस रहे हो, कुदरत से मांग रहे हो, वो आप भी बनोगे गुलाम। वो ये बात ना ये लोग नहीं बताएंगे जो प्रेतों के ज़रिए आपका काम बना रहे हैं, और आप खुशी खुशी उन लोगों के पास जा रहे हो। काम बनाने का मतलब है कि आप सही दिशा में चलो, ठीक है। धार्मिक स्थलों में जाओ, लेकिन उसमें जो शक्तिपीठ हो। आसपास के मंदिर भी भ्रष्ट हैं आज के टाइम में, कोई फ़ायदा नहीं है उनमें भी जाने का। लेकिन ऐसे लोगों के पास भी जाके मत बैठो जो धाम वाम खोल के बैठे हैं कि भैया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने नौकर बना रखा है प्रेतों को। क्या मरने के बाद भी आप भी वो उसी उसमें जाओगे? उनकी सोल का तो क्या होगा, आपकी सोल का क्या होगा, आप ये खुद सोचो। क्योंकि असली नरक तो मरने के बाद है। ना सोल किसी से कह सकती है कुछ, ना उसे कोई सुन सकता है। वो सबको देख सकती है, उसे कोई नहीं देख सकता। मेरे जैसे कुछ लोग देख पाते हैं बस। ये आजकल सबका धंधा खुल गया है ना। और जिन्होंने मुझे अपनी शक्तियाँ सौंपी थी, वो इसीलिए सौंपी थी। वो हम लोगों को चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
आप ऐसों के पास क्यों जा रहे हो? शिव के यहाँ पर वो कर आओ, मैंने देख लिया है, ये कर लिया है, मैंने फलाना कर लिया है। क्या देख रहे हो तुम लोग? नौटंकी चला रखी है। जिसे ये नहीं पता कि भाई तुम्हें किसी की सोल को इस्तेमाल करने का हक दिया किसने है। आप उसकी मुक्ति नहीं करा सकते, आप उसको यूज़ भी क्यों कर रहे हो? क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वो कहीं जन्म लेती, किसी उसमें तो लेती, जानवर के उसमें लेती, पक्षी में लेती, किसी में भी लेती, वो जन्म तो लेती। उसका जन्म लेने से क्यों रोक रहे हो? क्यों बेकार कर रहे हो उसकी सोल को? अब एक की सोल जल के मरी थी, तो एक से एक ने ऐसी कैद कर रखे थे, दो प्रेत। एक लड़का था 19-20 साल का, वो एक्सीडेंट से मर गया था, उसका सामान ले गया, उसको पैक करके वो रख ली बंद करके। एक लड़के ने सुसाइड करी थी, जल के वो मरा था, उसका भी वो पैक करके रख के बैठ गया। मैंने उससे दोनों उसके वो लाकर और उन्हें मुक्ति कराई है। ठीक है ना? आप ऐसा काम मत करो, ना ऐसे लोगों के हाथों में जाओ, कठपुतली मत बनो, क्योंकि आपकी सोल भी वही बनेगी। ऐसी गलती करने की गलती ना करें। आप ये देखो किस दिशा में जा रहे हो और क्यों जा रहे हो ऐसी दिशा में। तो शक्तिपीठ में जाओ, वहाँ जाके मांगो, भगवान से मांगो। जो चीज़ नहीं मिल रही है, क्या पता वो आपके लिए अच्छी ही नहीं थी, इसलिए नहीं मिल रही है। जो दिशा आपने पकड़ी है, आप किस दिशा में जा रहे हो? किसी ने धाम खोल दिया, आप उसमें चले गए, उसने कह दिया हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, ये कर दे वो कर दे, एक और वो खोल के बैठा है। ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़ो, आप खुद पाप के भागीदार बनोगे। ठीक है ना? प्रेत क्या खाता होगा? जानवर वो भी चढ़ा देते होंगे, वो मीठा वीठा देते होंगे उन्हें। इनका खाना यही होता है, सबसे ज़्यादा मीठा देते हैं इन्हें। अब इस्तेमाल मत करो इनका, और ना ऐसे लोगों के पास जाओ जो इन लोगों के ज़रिए काम करते हैं। और झाड़े का भी खेल मैं बताऊं, झाड़े का कुछ नहीं होता है। एक आदमी एक भगत के वहाँ अपनी औरत को ले गया। मैंने जब देखा उसके आदमी परेशान था, तो उसकी औरत को मैंने तड़पते हुए देखा था। अब वो कहता है जी मेरी बीवी के ऊपर कोई चक्कर है और ये पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। मैंने उसको सलाह दी थी, मैंने कहा तुरंत अभी के अभी लेके इस भगत के चक्कर में मत बैठ, और अभी इसे लेके बालाजी पहुंच जाओ। वो कह रहा है जी 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊंगा। मैंने कहा बच्चों को छोड़ रिश्तेदारों के पास और इसे लेके जा, वहीं बच पाएगी, वरना होगा भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं भक्तों के पास, और इनके पास क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता। ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपके अपनों की ज़िंदगी चली जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। क्योंकि अगर आप प्रेत का इस्तेमाल करोगे, आपके साथ भी होगा। क्या पता वो कल को एंटिटी आके वो झाड़ा वो लगाते हैं ना, वो भी नौटंकी है। वो झाड़ के उस समय तो वो झाड़ देंगे, पर वहाँ से आप निकले और फिर बाहर जाकर फिर वही परेशानी चालू हो जाएगी आपकी। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे झाड़ों से? झाड़े के चक्कर में भी मत पड़िए। शक्ति पीठों में जाइए, वहाँ जाकर आपका उद्धार होगा। ऐसी जगह पे जाके उद्धार नहीं होगा। कहीं भी लोकल आजकल कुछ भी खोल के बैठ गए, गद्दी वाले महाराज भी बन गए हैं आजकल। जी मैंने हनुमान जी की साधना कर रखी है, सिद्धि ले रखी है, ये हो गया, हम कर देंगे। आप इस्तेमाल हो रहे हो इनके हाथों। ठीक है ना? अपना इस्तेमाल होने से खुद को बचाएं, इनके हाथों इस्तेमाल ना हो। मंदिरों में जाओ, शक्तिपीठों में जाओ, देखो वहाँ पर क्या आंसर मिलता है। पूछो भगवान से, जो आपकी कुल देवी है, देवता है, उनसे पूछो, जवाब देंगे वो। जब आप उनके कुल में जन्म लिया है आपने, तो आप पूछो उन्हें। पूजा भी तो करते होगे ना, तो उनसे पूछो। बाहर इनमें क्यों भटक रहे हो? तो चोचले ये तो बेकार है, ये तो आप पाप की तरफ मोड़ रहे हैं आपकी सोल को। और क्या हो रहा है? खुद को बचाएं बर्बादी से। आप जो कर्म करेंगे वो आपकी संतान पर भी जाएगा। ठीक है? ये काम मत करिए।
ये गलत दिशा है। किसी भगत के पास चले गए, वहाँ चले गए, ये हम कर देते हैं, हम कर देंगे। तुम कौन हो करने वाले? तुम हो कुछ? मत करिए इनके द्वारा बताए हुए काम। एक आदमी था, वो क्या